नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, विलोम अर्थात उल्टा अथवा विपरीत। तो हम विलोम शब्द पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या कहती है? तो किसी शब्द के अर्थ का विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द कहा जाता है। विलोम शब्दों के अध्ययन से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब दोस्तों, किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए हमें? वो इस प्रकार है। शब्द जिस स्तर का हो उसका विलोम भी उसी स्तर का होना अति आवश्यक है। यदि शब्द तत्सम है तो विलोम भी तत्सम होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर तत्सम शब्द आया है तो तत्सम में उसका विलोम होगा। तद्भव आया है तो तद्भव ही उसका विलोम होगा। यदि विशेषण आया है तो विशेषण ही उसका विलोम होगा। संज्ञा आया तो संज्ञा शब्द ही उसका विलोम होगा। अर्थात जिस स्तर का हो, अगर वह तत्सम में अगर शब्द का अर्थ पूछा है तो उसका तत्सम में ही हमें उत्तर देना है। और अगर तद्भव में पूछा तो तद्भव में। इसी प्रकार संज्ञा का संज्ञा में, विशेषण का विशेषण में। जैसे एक हम शब्द लेते हैं अधिक। अधिक का विलोम होता है न्यून। यहाँ पर अधिक का विलोम कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कम शब्द है वह उर्दू का है। कम का विलोम होगा ज्यादा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द। जैसे कि अंत है। अंत का होता है आदि। अंत यानी समाप्ति और आदि यानी प्रारंभ। अगर का होता है पश्च। अंश का होता है पूर्ण। अग का होता है अनग। अंतर्मुखी का होता है बहिर्मुखी। दोस्तों, अंतर्मुखी वह होता है जो अपने विचारों को अपने अंदर तक ही सीमित रखता है, और बहिर्मुखी जो खुलकर बातें करता हो, सो खुलकर बोलता हो, वह होता है बहिर्मुखी। अल्प। अल्प का होता है अति, महा, बहु, प्रचुर। इनमें से अगर हमें कोई भी एक शब्द दिख जाए तो वह अल्प का हो जाएगा। ठीक है, आगे है अंतरंग। अंतरंग का होता है बहिरंग। अस्त का होता है उदय। अकाल का होता है सुकाल। अर्थ का होता है अनर्थ। अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब जो जानकार होता है, अनभिज्ञ मतलब किसी बारे में नहीं जानता हो। अनुरूप का होता है प्रतिरूप। अनंत का होता है शांत। अंधकार का होता है प्रकाश। अनुग्रह का होता है अननुग्रह। अतल का होता है वितल। अज्ञ का होता है विज्ञ। अनुलोम का होता है प्रतिलोम अथवा विलोम। अधिमूल्यन का होता है अवमूल्यन। अक्षम का होता है सक्षम। अपराधी का होता है निरपराध। अगम का होता है सुगम। अत का होता है इति। अपेक्षित का होता है दोस्तों अनपेक्षित। अकर्मक का होता है सकर्मक। अनाहूत का होता है आहूत। अनाहूत मतलब बिन बुलाया हुआ, आहूत यानी बुलाया हुआ। अमृत का होता है विष। अनुक्रिया का होता है प्रतिक्रिया। अथाह का होता है छिछला। अनुरक्त का होता है विरक्त। अनुरक्त मतलब दोस्तों जैसे किसी चीज में आसक्ति हो अथवा मोहित हो, वो होता है अनुरक्त। और विरक्त मतलब वैराग्य टाइप का। अवर का होता है परवर। अपमान का होता है सम्मान। अवतल का होता है उत्तल। अपयश का होता है सुयश अथवा यश। अतिथि का विलोम होता है आतिथ्य। अमर का होता है मरते। अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। अतिवृष्टि मतलब ज्यादा बारिश हो जाती है, और अनावृष्टि मतलब अकाल, बारिश का कम होना। फिर है अनुयायी। अनुयायी का होता है विरोधी। अधोगति का होता है उधर्व गति। अवनी का होता है अंबर। अवनी होता है दोस्तों धरती को कहते हैं अवनी। अघोष का होता है सघोष। अरुचि का होता है सुरुचि। अभियुक्त का होता है अभियोगी। अनिवार्य का होता है ऐच्छिक या वैकल्पिक। अत्यधिक का होता है स्वल्प। अवरोध का होता है अनवरोध। अनुकूल का होता है प्रतिकूल। अवशेष का होता है निशेष। अनुराग का होता है विराग। अनहोनी का होता है होनी। अग्रज का होता है अनुज। अग्रज यानी तो पहले जन्मा हुआ हो। अनुज यानी छोटा या बाद में जन्म लेता हो। अग्रज का होता है पहले जन्म लेने वाला। अनुज का होता है छोटा। अधम का होता है उत्तम। अदेय का होता है देय। अपेक्षा का होता है उपेक्षा। अचर का होता है चर। अचेतन का होता है चेतन।
अंगीकार अथवा स्वीकार, इसका होता है अस्वीकार। अंगीकार आ जाए तो इसका विलोम होगा अस्वीकार, और स्वीकार आ जाए तो इसका भी होगा अस्वीकार। अति का होता है अल्प, अर्वाचीन का होता है प्राचीन, अतुकांत का होता है तुकांत, अनित्य का होता है नित्य, अनुरक्त का होता है विरक्त, अधुनातन का होता है पुरातन। अधुनातन खेद होता है दोस्तों नूतन खेदो, एक ही बात है। अल्पज्ञ का होता है बहुयज्ञ, अनुनासिक का होता है निरनुनासिक, अल्प प्राण का होता है महाप्राण, अधिकार का होता है अनधिकार, अनैक्य का होता है एके, असूया का होता है अनसूया, अंतर्द्वंद का होता है बहिर्द्वंद, अल्पसंख्यक का होता है बहुसंख्यक, अल्पायु का होता है चिरायु अथवा दीर्घायु, अधिकृत का होता है अनधिकृत। इसी प्रकार हम देख लेते दोस्तों, आगे है अर्पण का होता है ग्रहण, अवर अथवा नीचा का होता है परवर, अस्त्रीकरण का होता है निरस्त्रीकरण, अवनति का होता है उन्नति, आविर्भाव का होता है तिरोभाव, आरोह का होता है अवरोह, आगामी का होता है विगत, आज्ञा का होता है अवज्ञा, आर्द्र का होता है शुष्क, आकीर्ण का होता है विकीर्ण, आगत का होता है अनागत, आक्रमण का होता है प्रतिरक्षा, आचार का होता है अनाचार, आधार का होता है निराधार, आजादी का होता है गुलामी, आलस्य का होता है उधम, आकाश का होता है पाताल, आचार का होता है अनाचार, आत्मनिर्भर का होता है परजीवी। आत्मनिर्भर मतलब खुद पर जो निर्भर रहता हो, परजीवी मतलब जो दूसरों पर निर्भर रहता हो। आद्य का होता है अंत्य, आदर का होता है निरादर, आर्ष यहाँ वैदिक का होता है अनार्ष, आवश्यक का होता है अनावश्यक, आस्तिक का होता है नास्तिक, आडंबर का होता है सादगी, आडंबर मतलब जो दिखावा होता है। आरंभ, आरंभ का होता है अंत अथवा समापन, आडंबर मुक्त का होता है आडंबरहीन, आवास का होता है प्रवास, आध्यात्मिक का होता है सांसारिक, आनंद का होता है शोक, आह्लाद का होता है विषाद, विषाद का होता है दुख, अभियंत्र का होता है बाह्य, आलस्य का होता है कर्मठ अथवा कर्मण्य, जो कर्मठ यानी जो अपने काम में आलस्य नहीं करता हो, सदैव अपने काम में तत्पर रहता हो। आस्था का होता है अनास्था, आवृत का होता है अनावृत, आवृत यानी होता है दोस्तों ढका हुआ, अनावृत यानी होता है खुला अथवा जो ढका हुआ नहीं हो। आरोह का होता है अवरोह, आच्छादित का होता है अनाच्छादित, आकुंचन का होता है प्रसारण। अब हम आगे देख लेते दोस्तों, आहावन का होता है, आहवान का होता है विसर्जन, आलोचना का होता है प्रशंसा, आश्रित का होता है निराश्रित, आदान का होता है प्रदान, आतुर का होता है अनातुर, आशा का होता है निराशा, आनंदमय का होता है विषादपूर्ण अथवा शोक मग्न, आयात का होता है निर्यात, आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण, आमिष का होता है निरामिष। आमिष का होता है जैसे जो मांस खाता है उसके लिए आमिष शब्द प्रयुक्त होता है, और जो शाकाहारी होता है वो निरामिष होता है। आसक्त का होता है अनासक्त, आकांक्षा का होता है अनाकांक्षा, आग्रह का होता है दुराग्रह, आधुनिक का होता है प्राचीन, आविर्भूत का होता है तिरोभूत या तिरोहित, आरूढ़ का होता है अनारूढ़, आरूढ़ यानी जो सवार होता है, जैसे गजारूढ़ होता है, जैसे इसका मतलब होता है गज पे जो सवारी करता है। आशीर्वाद का होता है अभिशाप, आज्ञाकारी का होता है अनाज्ञाकारी, आज्ञा पालन का होता है अवज्ञा, अवज्ञा मतलब जो आज्ञा का पालन नहीं हो। आत्मनिर्भर का होता है अनुजीवी या परजीवी, आदृत का होता है अनादृत या निरादृत या तिरस्कार, आदृत मतलब जो आदर किया हुआ हो, तिरस्कार मतलब जिसको तिरस्कार किया गया हो। आवर्तक का होता है अनावर्तक, आगमन का होता है निर्गमन, आगमन मतलब आना, निर्गमन मतलब जाना। आशीष का होता है अभिशाप, इष्ट का होता है अनिष्ट, इहलोक का होता है परलोक, इच्छा का होता है अनिच्छा, इति का होता है समाप्ति, अथ का होता है प्रारंभ, ईमानदार का होता है बेईमान, ईश्वर का होता है अनीश्वर,
उपकार का होता है अपकार, उचित का अनुचित, उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उपयुक्त का होता है अनुपयुक्त। इसी प्रकार हम थोड़े और मोस्ट इम्पोर्टेंट विलोम शब्द देख लेते हैं दोस्तों। पर्यायवाची शब्द आपको मैंने पहले वीडियो में करवा दिए हैं, तो आप उनको भी देख लेना। शासक का होता है शासित, शालीन का होता है धृष्ट, शेष का होता है अशेष, सर्वे का होता है असर्वे, शूरवीर का होता है कायर, श्याम का होता है श्वेत, श्याम नहीं काला वर्ण के लिए आता है थोड़ा, एक कृष्ण के लिए, कृष्ण भगवान के लिए है। तो शिव, शिव का होता है अशिव, शीत का होता है उष्ण, शीर्ष का होता है तल, श्यामल का होता है घोर, श्वास का होता है उच्छ्वास, सलील का होता है अश्लील, शिष्ट का होता है अशिष्ट, श्री गणेश का होता है इतिश्री, श्री गणेश यानी आरंभ करना या प्रारंभ करना, इतिश्री यानी समाप्त करना, श्रोता का होता है वक्ता, शूरता का होता है भीरुता, श्रृंखलित का होता है विश्रृंखलित, सोहरत का होता है बदनामी, शोक का होता है हर्ष, शोषक का होता है पोषक, संगठन का होता है विघटन, संधि का होता है विग्रह, संसारी का होता है असंसारी, सचेत का होता है अचेत, सफल का होता है असफल अथवा विफल, ये सफल इसका होगा असफल, सत्य का होता है असत्य, सम का होता है विषम, सहायक का होता है प्रधान, संकल्प का होता है विकल्प, संश्लेषण का होता है विश्लेषण, संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण, सजीव का होता है निर्जीव, सरल का होता है कठिन कुटिल अथवा वक्र या जटिल, ये सरल का होते हैं। इनमें चारों में से कोई भी एक दिख जाए तो हमें उस पर राइट आंसर कर देना है। सजल का होता है निर्जल, सबल का होता है निर्बल, सचेत का होता है अचेत, सन्यासी का होता है गृहस्थ, संयुक्त का होता है वियुक्त, संध्या का होता है प्रातः, सदाशय का होता है दुराशय, संभव का होता है असंभव, समर्थित का होता है असमर्थित, सबाद का होता है निर्बाध, सहृदय का होता है हृदयहीन, सन्निहित का होता है असन्निहित, सम्मुख का होता है विमुख, सरस का होता है नीरस, सहेतुक का होता है अहेतुक, ससीम का होता है असीम, सद्वा का होता है विधवा, सत्कार का होता है तिरस्कार, समूल का होता है निर्मूल, सहज का होता है कठिन, सकाम का होता है निष्काम, सत्य का होता है असत्य, समष्टि का विलोम होता है वेष्टि, सविकार का होता है निर्विकार, सवर्ण का होता है विवर्ण अथवा अस्वर्ण, सहमत का होता है असहमत, संपदा का होता है विपदा, संपन्न का होता है विपन्न, सक्षम का होता है असक्षम, सचेष्ट का होता है निश्चेष्ट, सघन का होता है विरल, सघन मतलब जहाँ जैसे सघन, जैसे कोई वन के बारे में आता है सघन वन है, मतलब कि वहाँ पर बहुत सारे जो पेड़ पौधे के लिए ज़्यादा यह उपयुक्त किया जाता है। सघन मतलब ज़्यादा या अधिक के लिए यह आता है, विरल जहाँ सुनसान के लिए यह आता है। शरद का होता है गरम, सदाचार का होता है कदाचार, सहानुभूति का होता है घृणा, सम्मान का होता है असम्मान, समास का होता है व्यास, सगुण का होता है निर्गुण, स्मरण का होता है विस्मरण, स्मृत का होता है विस्मृत, स्तुति का होता है विलोम निंदा, संगठन का होता है विघटन, संक्षिप्त का होता है विस्तृत, संतोष का होता है असंतोष, संशय का होता है निश्चय, संध्या का होता है प्रातः, संश्लिष्ट का होता है विश्लिष्ट, सकलित का होता है असकलित, स्थावर का होता है जंगम, स्थूल का होता है सूक्ष्म। अब दोस्तों ये कुछ शब्द जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे यह स्थावर है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ विलोम शब्द है। स्थावर का होता है जंगम, संयोग का होता है वियोग, संग का होता है निसंग। अब आपको ऐसे भी दे सकता है संग का असंग, लेकिन संग का असंग नहीं होता है, ये हमें कंफ्यूजन करने के लिए एग्जाम में दिया हुआ होता है, जबकि होता है निसंग। संस्कृत का होता है असंस्कृत, सारथी का होता है रथी, सार्वजनिक का होता है निजी। आगे दोस्तों साकार का होता है निराकार, साकार मतलब जिसका आकार और निराकार मतलब जिसका आकार नहीं हो। साम्यावस्था का होता है असाम्यावस्था,
सादर का होता है निरादर, सामिस का होता है निरामिस, सिद्ध का होता है असिद्ध, सीमित का होता है असीमित, स्थूलकाय का होता है कृशकाय, स्वल्पायु का होता है चिरायु, स्त्री का होता है पुरुष, स्वदेश का होता है परदेश, स्वाधीनता का होता है पराधीनता, साहस का होता है भय, साहसी का होता है भीरू, सार्थक का होता है निरर्थक, सार्थ मतलब जिसका अर्थ निकले, निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं निकले, सापेक्ष का होता है निरपेक्ष, साक्षर का होता है निरक्षर, साक्षर मतलब जो पढ़ा लिखा हुआ हो, निरक्षर मतलब अनपढ़, साधु का होता है असाधु, स्वावलंबी का होता है परावलंबी, सामान्य का होता है विशेष, साधर्म्य का होता है वैधर्म्य, सुलभ का होता है दुर्लभ, सुधार का होता है बिगाड़, सुकृति का होता है कुकृति, स्वकीय का होता है परकीय, स्वीकृत का होता है अस्वीकृत, साहस्य का होता है भीरू, साधर्म्य का होता है वैधर्म्य, साहचर्य का होता है पृथक्करण, स्वार्थ का होता है परमार्थ, स्पर्श्य का होता है अस्पर्श्य, सब जाति का होता है विजाति, स्वतंत्र का होता है परतंत्र, स्निग्ध का होता है असनिग्ध, स्तर का होता है अस्थिर, स्तर चित्त का होता है चंचल चित्त, स्तर चित्त मतलब जिसका मन एक ही जगह स्थिर हो, चंचल चित्त मतलब बार बार उसका मन भटकता हो, सुयोग का होता है वियोग, सुलक्षणा का होता है कुलक्षणा, सार का होता है निस्सार, सित का होता है असित, सुखांत का होता है दुखांत, सुबोध का होता है दुर्बोध, सुर का होता है असुर, सुगम का होता है दुर्गम, सुरीति का होता है कुरीति। इसी प्रकार दोस्तों आगे के क्रम में है, सुगंध का होता है दुर्गंध, सुअवसर का होता है कुअवसर, सुबुद्धि का होता है दुर्बुद्धि अथवा सद्बुद्धि का होता है दुर्बुद्धि, सुरीला का होता है बेसुरा, सृजन का होता है संहार, सृजन मतलब निर्माण करना, संहार मतलब उसको नष्ट करना अथवा उसका, जैसे भगवान शिव के लिए आता है सृष्टि के सर्जन करता, या विष्णु भगवान के लिए आता है पालन करता। इसी प्रकार आगे देखते हैं दोस्तों, सुसुप्ति का होता है जागरण, सुसुप्ति मतलब सोया हुआ, जैसे बीज के लिए आता है बीज सुसुप्त अवस्था में होता है, जब वह उगता तो वह जागरण की अवस्था में होता है। सुप्रबंध का होता है कुप्रबंध, सुकर्म का होता है कुकर्म, सुमति का होता है कुमति, सुमति मतलब अच्छे के लिए आता है दोस्तों, सु मतलब अच्छी मति, मति मानी होता है बुद्धि, कुमति यानी होता है बुरी बुद्धि या दुष्ट बुद्धि वाला, सुशील का होता है दुष्शील, सूक्ष्म का होता है स्थूल, सौभाग्य का होता है दुर्भाग्य, सृष्टि का होता है परले, सुकर का होता है दुष्कर, सुधा का होता है गरल अथवा विष, सुधा मतलब अमृत, स्थिर का होता है चंचल, स्वर्ग का होता है नरक, स्वजाति का होता है विजाति, स्वस्थ का होता है अस्वस्थ, स्पष्ट का होता है अस्पष्ट, साकार का होता है निराकार, हरा का होता है सूखा, हतोत्साह का होता है सोत्साह, हर्ष का होता है विषाद, हताश का होता है आशावान, हत्या का होता है जीवनदान, हल्का का होता है भारी, हस्व का होता है दीर्घ, हवेली का होता है झोपड़ी, हित का होता है अहित, हिंसा का होता है अहिंसा, हास का होता है रुद्न, हानिप्रद का होता है लाभप्रद, हार का होता है जीत, हास का होता है वृद्धि, हे का होता है प्रेय, होनी का होता है अनहोनी, क्षणिक का होता है शाश्वत, समा का होता है दंड, क्षर का होता है अक्षर, शूद्र का होता है विराट, ज्ञात का होता है ज्ञात, ज्ञान का होता है अज्ञान, ज्ञेय का होता है अज्ञेय। तो दोस्तों आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट जो विलोम शब्द है वो देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।